जय माता दी, हर हर महादेव। पितरों का स्थान हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक घर में अपने पितरों को स्मरण निरंतर रूप से होते रहना चाहिए। उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति घर में स्थापित होनी चाहिए। सबसे पहले इस भागदौड़ भरे जीवन में कहीं ना कहीं हम अपने पितरों को भूल जाते हैं, परंतु उनकी प्रतिमा, छवि अपने पूर्वजों की अपने घर पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं वह उस रूप में वास करते हैं। उनका मन प्रसन्न होता है कि हमारे वंशज जो है हमें याद कर रहे हैं। ऐसे में आप सभी को यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप अपने पितरों को अपने घर पर स्थान नहीं दे रहे हैं, बल्कि पितरों के घर में आप जो है अपने पूर्वजों के घर में रह रहे हैं। ऐसे में सही दिशा, सही विधि, सही पूजा, सही भोग जो है पितरों के नाम का अगर किया जाए तो इसका विशेष फल जो है पितर हमें देते हैं। तो यह जानकारी आपके लिए विशेष रहेगी, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम सभी जानते हैं पितरों का अपना ही एक महत्व होता है प्रत्येक घर की सुख समृद्धि में। तो इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। पितरों की प्रतिमा हमेशा बनवा कर अपने घर में रखनी चाहिए। दिवंगत आत्मा जो मृत्यु को पश्चात प्रभु को प्राप्त हो गई है, तत्काल ही उनकी 12 दिन बाद या उससे पहले ही एक मूर्ति फोटो बना लेनी चाहिए, जिसको जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए उन्हें स्थापित करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि दक्षिण दिशा में रखिए या उनका मुख होना चाहिए। उनको रखिए कहीं पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु उनका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आप सभी को ध्यान रखना चाहिए। कैसे रखना है? संभव हो तो नीचे कोई पट्टा या कोई रैक इत्यादि हो जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपके पितरों का मुख रहे, तो ठीक जो है उसी तरह से रखनी चाहिए। आप संभव हो तो इसे टांग सकते हैं, तो उसके नीचे एक छोटी सी रैक वगैरह बनवा लीजिए जिस पर आप भोग दे सकें या उनके नाम का दीपक लगा सकें। सबसे पहले यह नियम हो गया। अब मन में सवाल आता है कि देवी देवताओं को कैसा फूल माला चढ़ानी चाहिए। हमेशा सफ़ेद रंग के पुष्प जो है वह जो है देवी देवताओं को समर्पित सफ़ेद रंग माना जाता है, तो उन्हें जो है सफ़ेद रंग का आप कोई फूल इत्यादि माला हमेशा उन पर चढ़ी रहनी चाहिए। कहा जाता है इसे समय समय पर बदलते रहना चाहिए। और अंगूठे के बाद वाली जो उंगली आती है, जिससे मुझे यह नाम ध्यान नहीं आ रहा, अंगूठे के बाद जो उंगली आती है उससे जो है रोज़ देवी देवताओं को चंदन लगाना चाहिए और धूप दीप दिखाने चाहिए। एक उनके नाम का दीपक रोज़ जो आपके पितर हैं, उनकी फ़ोटो है, उनके आगे जो है उस दीपक को लगाना चाहिए। दीपक का मुख भी अगर लंबी बाती का लगा रहे हैं तो उस दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। पितरों के नाम की यह मानी जाती है। और उनको कुछ ना कुछ भोग के रूप में, जब उनकी विशेष तिथि हो, अमावस्या के साथ साथ उनकी तिथि पड़ती हो दिवंगत आत्मा की, तो उस दिन भोग लगाना चाहिए। संभव हो तो रोज़ भोग लगाने का प्रयास करें। इसके साथ ही कभी भी कई लोग गलती करते हैं कि घर के मंदिर में ही देवी देवताओं की फ़ोटो स्थापित कर देते हैं। यह सही नहीं माना जाता। देवी देवताओं का स्थान मंदिर में होता है और अन्य एक ऐसा स्थान निर्धारित कर लीजिए जहाँ पर आप अपने पितरों को स्थान दे सके। पितरों की फ़ोटो रखें तो उसके नीचे एक कपड़ा बिछाने में आप समर्थ हो सफ़ेद रंग का, तो बहुत अच्छी बात है। एक कपड़ा बिछाकर अपनी जो तस्वीर है, मूर्ति है, वहाँ पर रख लीजिए। जितने आपके घर में दिवंगत आत्माएं हैं अर्थात पूर्वज जन हैं, उनकी जो है आप बारी बारी से फ़ोटो रख सकते हैं। इसके साथ ही कहाँ रखना है? हमेशा कोई ऐसा स्थान जहाँ से आप सीधे बाहर से आते हो और आपकी नज़र पड़ती हो, यह सही नहीं माना जाता। इसे जो है एक किनारे में स्थापित करना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर जो है किनारे में स्थापित होता है, ठीक उसी विधि से देवी देवताओं की मूर्ति भी एक किनारे में स्थित होनी चाहिए। और इस बात का ध्यान रखिए, आपके देवी देवता जो दिवंगत आत्माओं की फ़ोटो, पूर्वजों की फ़ोटो लगा रखिए, उसके सामने शीशा ना हो और न ही यह बेडरूम में होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। ये कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। भय का माहौल इससे होता है, यह माना जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, ना तो ये बेडरूम में लगे और न ही जहाँ पर आपकी फ़ोटो लग रखी है वहाँ उसके सामने कोई शीशा या मिरर हो। बस इस बात का ध्यान रखिए। और साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जहाँ पर आपके पितर निवास करते हैं जाले इत्यादि ना लगे हों। समय समय पर फ़ोटो इत्यादि पोस्टते रहिए। और साथ ही घर को जब आप घर से आ जाएं या घर से जाते हुए जो है आप देवी देवताओं के साथ अपने पितरों को भी प्रणाम कीजिए। रोज़ उन्हें स्मरण कीजिए। देवी देवता के साथ जो है पितर भी अपने वंशजों पर एक विशेष कृपा दृष्टि बनाते हैं, सुख समृद्धि में उनका योगदान देते हैं। यह छोटी छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी पितरों की फ़ोटो से संबंधित थी। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।